आज हम बात करने जा रहे हैं उस सनसनीखेज खुलासे की जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारतीय राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबंध एक सजायाफ्ता अमेरिकी अपराधी और यौन शोषक से था? नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। जेफरी एप्स्टीन की हाल ही में सार्वजनिक हुई फाइल्स में पीएम मोदी का नाम सामने आने के बाद यह सवाल हर जगह पूछा जा रहा है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर उन फाइल्स में लिखा क्या है। क्या वाकई पीएम मोदी ने एप्स्टीन की सलाह ली थी और भारत सरकार का इस पर क्या जवाब है? यह सच है या सिर्फ एक अपराधी की मनगढ़ंत कहानी? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़ी हजारों पन्नों की फाइल्स हाल ही में सार्वजनिक की गईं। एप्स्टीन एक कुख्यात अमेरिकी फाइनेंसर था जिस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण के गंभीर आरोप थे। इन दस्तावेजों में दुनिया के कई बड़े दिग्गजों जैसे बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रयू और डोनाल्ड ट्रंप का नाम शामिल है। लेकिन भारतीयों के लिए चौंकाने वाली बात तब हुई जब इसमें पीएम नरेंद्र मोदी का भी जिक्र मिला। एप्स्टीन द्वारा खुद को भेजे गए एक ईमेल में दावा किया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी सलाह मानी और वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फायदे के लिए इजराइल में नाचे और गाए। यह ईमेल 2017 के आसपास का बताया जा रहा है, जब पीएम मोदी इजराइल के ऐतिहासिक दौरे पर थे। एप्स्टीन ने अपनी ईमेल्स में यह भी दावा किया कि पीएम मोदी उससे मिलने के लिए किसी को भेजने वाले थे। इतना ही नहीं, इन दस्तावेजों में भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी का भी नाम सामने आया है। कथित चैट में दावा किया गया है कि अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से गुजारिश की थी कि वह पीएम मोदी, जिन्हें चैट में लीडरशिप कहा गया, की मुलाकात ट्रंप के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन से करवा दें। जैसे ही यह खबर बाहर आई, भारतीय राजनीति में हलचल तेज हो गई। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए सवाल पूछा कि आखिर पीएम मोदी एक बलात्कारी और ब्लैकमेलर की सलाह क्यों ले रहे थे और नाचने गाने वाले दावे का क्या मतलब है। हालांकि भारत सरकार ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय मिया के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कड़े शब्दों में कहा कि ये दावे एक सजायाफ्ता अपराधी की बकवास, ट्रैशी रूमिनेशंस हैं। सरकार का कहना है कि एप्स्टीन जैसे अपराधी की बातों पर विश्वास करना या उन्हें तूल देना बेमतलब है। एप्स्टीन अपनी साख बनाने और रसूखदार लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए अक्सर बढ़ा छाकर दावे करता था और झूठ बोलता था। विशेषज्ञों का भी मानना है कि एप्स्टीन खुद को पावर ब्रोकर दिखाने के लिए बड़े नेताओं के नाम का इस्तेमाल करता था। पीएम मोदी और इजराइल वाले दावे में कोई तथ्यात्मक आधार नजर नहीं आता, क्योंकि कूटनीतिक दौरे पहले से तय होते हैं और किसी निजी व्यक्ति की सलाह पर प्रधानमंत्री काम नहीं करते। तो सच क्या है? सच यह है कि एप्स्टीन की फाइल्स में पीएम मोदी का नाम जरूर है, लेकिन यह सिर्फ एप्स्टीन द्वारा लिखे गए दावों तक सीमित है। इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि पीएम मोदी का उससे कोई सीधा संपर्क था। एप्स्टीन एक आदतन अपराधी था जो अपनी डायरी और ईमेल में बड़े नामों का इस्तेमाल अपना प्रभाव दिखाने के लिए करता था। भारत सरकार ने इसे कूड़ा करार दिया है। फिलहाल के लिए यह सिर्फ एक अपराधी की डींगे ही नजर आती हैं, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हट रहा है। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे थे बुक्स न्यूज।